Hello everyone, welcome Dr. Rakhi Anand from Dr. Rakhi Anand फिजियोथेरेपी एंड लाइफस्टाइल क्लिनिक। आज हम बात करेंगे एंकल के बारे में। आपका एंकल स्प्रेन, आपका पैर बहुत बार चलते चलते मुड़ जाता है, आपको एंकल स्प्रेन हो जाता है। आप स्टेयर्स उतर रहे हैं, आपने एक स्टेयर बीच में स्किप कर दिया, आपका पैर मुड़ जाता है। इनप्रॉपर फुटवेयर की वजह से आपका पैर मुड़ जाता है। और बहुत बार ये कंप्लेन होती है कि जिसका एक बार एंकल स्प्रेन हुआ है, एंकल स्प्रेन रीअकरेंट होता है, रिकरेंट बार बार होता है उन्हें एंकल स्प्रेन। एंकल में पेन नहीं जाता है, कोई पोस्ट फ्रैक्चर एंकल के अराउंड फ्रैक्चर हो जाए, प्लास्टर हुआ है या सर्जरी हुआ है, उसके बाद भी एंकल में पेन नहीं जाता। बट वाई ऑल दिस? आपने रेस्ट किया, आपने मेडिसिन लिया, बट स्टिल एंकल का पेन नहीं गया। The main causative factor for all this is your improper rehabilitation. आपने एंकल को प्रॉपरली रिहैबिलिटेट नहीं किया। रिहैबिलिटेशन, सो आज मैं आपसे बात करूंगी एंकल स्प्रेन होता है तो क्या करते हैं, अगर रिकरेंट है तो उसको कैसे रिहैबिलिटेट करते हैं, उसको सेंसरी मोटर परसेप्शन ट्रेनिंग कैसे दी जाती है एंकल स्प्रेन में। सो वील स्टार्ट हियर। अगर कभी आपका पैर मुड़ जाता है तो सबसे पहले आपके पैर में स्वेलिंग हो जाती है, आपको दर्द होने लग जाती है चलने में। तो सबसे पहले एक हम रेजिमेंट फॉलो करते हैं, रेजिम, उसको कहते हैं प्राइस। PRICE, प्राइस। P प्रोटेक्शन, R रेस्ट, I आइस, C कंप्रेशन, E एलिवेशन। इट मीन आपका जस्ट एग्जांपल से योर राइट एंकल इट गॉट स्प्रेन्ड, ये मुड़ गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। सेकंड, रेस्ट, मूवमेंट को अपना रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हम इसको हाफ आइस हाफ वाटर में डिप करके बैठेंगे या कोल्ड पैक लेके उसको कोल्ड पैक अप्लाई करेंगे 25 to 30 मिनट्स। यस, आइस शुड ऑलवेज बी अप्लाइड फॉर मोर देन 20 मिनट्स। अगर आप 5 मिनट आइस लगा के छोड़ रहे हैं, देयर इज नो बेनिफिट। आइस का अपना रिएक्शन होता है, वो 20 मिनट्स तक चलता है, वो पीक पे 20 मिनट्स पे होता है, जिससे आपका सारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हीलिंग होती है। आइस एंटी इंफ्लामेटरी भी होती है। तो हम आइस लगाएंगे। आइस लगाने के बाद जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तब हम उसे कंप्रेशन देंगे, कुछ भी क्रेप बैंडेज से कंप्रेशन बांधेंगे, बैंडेज बांधेंगे और हम लेट जाएंगे, अपने पैर को ऊपर करते। तो ये तो सबसे फर्स्ट थिंग टू फॉलो होती है, दैट इज प्राइस रेजिम। अब आती है बात आगे हम क्या करेंगे। आप लगातार 72 आवर्स तक ये कर सकते हैं, आइस में लगाते हैं। जब भी आपको कहीं चोट लगती है, मैं बार बार आइस पे फोकस करती हूँ, आप इमीडिएटली आइस अप्लाई कर सकते हैं। आइस अप्लाई करने से 40% इंजरी हीलिंग हो जाती है ऑन द स्पॉट। इमीडिएटली आप 40% हील कर देते हैं अपनी इंजरी को। टिल 72 आवर्स आप कोल्ड पैक ही अप्लाई करेंगे, आइस अप्लाई करेंगे, रेस्ट देंगे, कंप्रेशन क्रेप बैंडेज बांधेंगे एंड एलिवेशन करेंगे। अब आती है उसके बाद हम रिहैबिलिटेट कैसे करें। हम रिहैबिलिटेट करते हैं, हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं जी नहीं, हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम तो चल रहे हैं, हम तो वॉक कर रहे हैं। यस, गुड, इट्स वेरी गुड, यू आर डूइंग एक्सरसाइज। बट इन केस ऑफ एंकल, सेंसरी स्टिमुलेशन मस्ट। हमारे जॉइंट्स में, हर जॉइंट में एक सेंस होती है परसीव करने की कि हम किस सरफेस पे चल रहे हैं, हमारा नीचे सरफेस सॉफ्ट है, हार्ड है, वो जॉइंट परसेप्शन होता है। जब एंकल स्प्रेन होता है तो जॉइंट्स परसेप्शन रिड्यूस हो जाता है, कभी कभी केसेस में बिल्कुल खत्म हो जाता है। हमें जब भी हम रिहैबिलिटेशन करते हैं, मोटर ट्रेनिंग, मसल्स की ट्रेनिंग के साथ साथ जॉइंट की ट्रेनिंग और सेंसरी परसेप्शन बहुत मस्ट है। इन तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, मोटर ट्रेनिंग, सेंसरी ट्रेनिंग, जॉइंट परसेप्शन। अब हम क्या करते हैं सेंसरी ट्रेनिंग के लिए, आप अपने हैंड्स यूज कर सकते हैं। इस पे मसाज कीजिए हैंड से, क्लॉकवाइज, दिस साइड, फ्रंट, बैक। आप एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर वाले बोर्ड्स आते हैं, उनको यूज कीजिए। कुछ जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एक्यूपंक्चर वाले, लाइक दिस इज द एक्यूपंक्चर इंस्ट्रूमेंट। आप इसे रखिए, इसको ऐसे रोल कीजिए अपने, ये आपका जॉइंट परसेप्शन, सेंसरी स्टिमुलेशन को इंक्रीज करेगा। आप इसमें छोटे ऐसे होते हैं बहुत सारे, आप इसको ऐसे इस पे रोल कीजिए एंकल पे,
ये रोल कीजिए, पैर के नीचे रोल कीजिए। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप घर पे भी कॉम्ब होती है, कंघी, हेयर ब्रश होता है, आप उसको एज ए सेंसरी स्टिमुलस यूज कर सकते हैं। आप टूथ ब्रश को यूज कर सकते हैं। आप उसको ध्यान रखेंगे कि आप पूरे पैर पे उसको रोल कर रहे हैं, फ्रंट पे रोल कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हम सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए यूज करते हैं, जो कि एंकल रिहैबिलिटेशन में बहुत मस्ट है। फिर आती है मोटर ट्रेनिंग। मोटर ट्रेनिंग हम मसल्स को कैसे स्टिमुलेट करते हैं, कैसे स्ट्रेंथन करते हैं, कैसे रिहैबिलिटेट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमें फोकस करना चाहिए कि हमारे जो एंकल की मूवमेंट्स हैं वो नॉर्मल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। हो रही हैं तो क्या कोई मूवमेंट पेनफुल है, पेनफुल है तो किस रेंज में पेनफुल है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम पहले बात करेंगे एंकल की मूवमेंट्स के बारे में। एंकल है ये, आप इस पर ऊपर कर सकते हैं ये डॉर्सीफ्लेक्शन, नीचे करते हैं प्लांटर फ्लेक्शन, अंदर मोड़ते हैं इनवर्जन, बाहर बढ़ते हैं ईवर्जन। सो और नेक्स्ट इज द सर्कमलक्शन। आपको सारी मूवमेंट्स आपकी चेक करनी है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कौन सी पेनफुल मूवमेंट है, कौन सी पेन फ्री मूवमेंट है। इन सब एक्सरसाइज को हम स्ट्रेंथनिंग के लिए भी यूज करते हैं। लाइक दिस फर्स्ट एक्सरसाइज, डू दिस, hold it 10 seconds, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, relax. This is first. Second, make it down, relax. Next, make it inward, again 10 second hold, relax. Outward 10 second hold, relax. जिस मूवमेंट में अगर आपको पेन है, अगर आपका इस तरफ का स्ट्रेन हुआ है तो आपको ये बाहर करने में पेनफुल होगा, क्योंकि आप इस जॉइंट, इस लिगामेंट को स्ट्रेच कर रहे हैं। आप इधर करते हैं आपको पेन होता है, इधर आपको ये वाला लिगामेंट स्ट्रेच होगा, पेन होगा, तो वो मूवमेंट हमें नहीं करनी। जब आपकी लिगामेंट स्ट्रेन को, एंकल स्ट्रेन को कुछ फ्यू डेज हो जाते हैं, आप बेटर फील करते हैं, तो हम आगे भी प्रोग्रेस करते हैं, मोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए तब पड़ते हैं। हम वेट्स के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट विदाउट वेट्स, आपके पास वेट नहीं है, हम कैसे एक्सरसाइज स्ट्रेंथन करेंगे। हम हील वॉक कर सकते हैं, एडी पे वॉक कर सकते हैं, हम टोस पे वॉक कर सकते हैं, हम एक लेग पे पूरा वेट डाल के खड़े हो सकते हैं। वेट हम शिफ्ट करेंगे बाहर वाली तरफ, अंदर वाली तरफ, वेट शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल स्ट्रेंथनिंग, सिंगल लेग पे वेट डाला है, स्क्वाट कीजिए 1 2 3। सिमिलरली आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ग्रेजुअली रिपीटिशंस को इंक्रीज कर सकते हैं। Ankle strengthening must to avoid the reoccurrence, to maintain the joint proprioception. So आप अपने आप को पहले जज कीजिए, आपको क्या एंकल स्प्रेन हुआ है। मीडियल साइड का अंदर वाली तरफ का लिगामेंट टियर हुआ है या बाहर वाली तरफ का लिगामेंट टियर हुआ है। अगर टियर हुआ है तो किस ग्रेड तक हुआ है, कौन सा स्ट्रक्चर अफेक्टेड है। यू मस्ट फर्स्ट गेट इट डन और कंसल्ट विद योर डॉक्टर टू व्हाट इज द एंकल स्प्रेन, कैसे हुआ है। अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द है, नॉर्मल एंकल स्प्रेन में फर्स्ट ग्रेड टियर में आपकी आइस, जो फर्स्ट रेजिम मैंने बताया है प्राइस रेजिमेंट, उसी से ही आपकी स्वेलिंग भी चली जाती है, आप बेटर फील करते हैं। बट अगर 3 डेज में आपकी स्वेलिंग नहीं जाती है तो प्लीज गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर, और feel free to connect with us whether online or offline. You can follow all these instructions and see the results. Fine. So please, it's a request to all of you, take care of yourself. First diagnose yourself correctly, then only do the things. Diagnosis is must before treatment. Fine. So this is all about your ankle sprain, sensory training, motor training, joint proprioception. So do the exercises, feel free to comment and share, and don't forget to subscribe my YouTube channel and share with your friends and family. And if you press the bell icon also, you will see all the notification, what other videos I am doing, and in future what other lifestyle tips you are going to get. Thanks and regards.